क्या आप जानते हैं कि इस साल सिर्फ पाकिस्तान में 4,000 करोड़ रुपए की कुर्बानियां हुई हैं और बांग्लादेश में 8 अरब रुपए की मार्केट ही घूम गई। लेकिन एक लम्हा रुके, दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुमालिक भी हैं जहां लोग भेड़ खरीदने के लिए साल भर की कमाई कुर्बान कर रहे हैं या फिर कुर्बानी को ही छोड़ रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ अदादा शुमार नहीं बल्कि कुर्बानी, मुआशी बहरान और इंसानी जज्बे की एक मुकम्मल कहानी है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि आपको ऐसे हकायक पता चलने वाले हैं जो शायद आपको झंझोड़ कर रख दे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर मुसलमान पर कुर्बानी करना फर्ज है और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज से मुसलमान बढ़ चढ़कर कुर्बानी में हिस्सा लेते हैं और कुर्बानियां करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस ईद कुर्बान पर कितने लोगों ने कुर्बानी की है और उनका टोटल खर्चा कितना आया है और कुछ ऐसे हकायक भी आपके सामने रखेंगे कि कुछ लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कुर्बानी कर सके, क्योंकि इस साल इतनी महंगाई हो गई है कि लोग एक भेड़ लेने के लिए पूरे साल की कमाई को दांव पर लगाने पर मजबूर हो गए। तो आइए वीडियो की तफसील में चलते हैं, लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान में कितने लोगों ने कुर्बानी की और उसका टोटल खर्चा कितना आया। पाकिस्तान में तकरीबन 9 मिलियन जानवर कुर्बान किए गए हैं और उनकी कीमत तकरीबन 2.5 अरब डॉलर है, जो तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए बनते हैं। डॉलर की कीमत में इजाफा की वजह से पाकिस्तान में भी काफी महंगाई बढ़ गई है, जिसकी वजह से इतना खर्चा कुर्बानी पर आ चुका है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने भी कुर्बानी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और बांग्लादेश में 10 मिलियन जानवर कुर्बान किए गए हैं, जिसमें गायें, बकरियां और दूसरे जानवर शामिल थे। बांग्लादेश का टोटल खर्च 65,000 करोड़ रुपए, जो तकरीबन 8 अरब रुपए बनता है, जो सिर्फ गोश्त नहीं बल्कि इख्तियारात, चारा और दीगर बिजनेस पर जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश का कुर्बानी का खर्च तो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा हो चुका है। तो अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में 2 मिलियन जानवर की कुर्बानी के बावजूद सिर्फ 57% जानवर फरोख्त हुए हैं, जिसकी मेन वजह कोविड और जानवरों की बीमारियों ने शदीद असर डाला है। तो इससे अगले नंबर पर आता है सऊदी अरब। सिर्फ हज के दौरान 1.5 मिलियन जानवर कुर्बान हुए हैं, जिनमें हजारों हाजियों की कुर्बानी का खर्च हुकूमत ने उठाया है, जिसमें पिलग्रिज्म प्रोग्राम एक अहम पहलू है जो दीगर मुमालिक के लिए भी काबिल तकलीफ है। सऊदी अरब में भी काफी जानवर कुर्बान हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की निस्बत काफी ज्यादा कम है। तो अगले नंबर पर बात करते हैं अलजायर की। अलजायर में खुश्की और कहत ने हालात बहुत ज्यादा बिगाड़ दी है। हुकूमत ने 1 मिलियन बकरे दरामद किए हैं, लेकिन कीमत तो आसमान तक पहुंच चुकी है। एक भेड़ की कीमत 1200 डॉलर, यानी आम आदमी की साल भर की कमाई का 4 से 5 गुना। अलजायर में कहत की वजह से काफी लोगों ने कुर्बानी नहीं की। एक भेड़ की कीमत 1200 डॉलर है, जो आम आदमी की पहुंच से काफी ज्यादा दूर है। तो अब बात करते हैं मराकश की। मराकश में बादशाह ने अवाम से अपील की कि वो इस साल कुर्बानी को तर्क कर दे, यानी कि इस साल वो कुर्बानी ना करे। जानवरों की तादाद में 38% कमी वाक़या हुई है। कहत ने तो ईमान और मजबूरी के बीच एक नाजुक लकीर खड़ी कर दी है। मराकश में भी काफी कम कुर्बानियां की गई है, बिकॉज मराकश में भी कहत का माहौल था। अब बात करते हैं नाइजीरिया और मगरबी अफ्रीका। नाइजीरिया में भेड़ की कीमत तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी है। खाना जंगी ने तो गरीबी तबके को सबसे पीछे धकेल दिया है। नाइजीरिया में हजारों तबके कुर्बानी करने से कांसे रहे हैं, बिकॉज क्योंकि सिर्फ एक भेड़ की कीमत पहले से तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी थी। अब बात करते हैं अरब मुमालिक की, जिसमें मिस्र, अर्दन और फलस्तीन शामिल हैं। फलस्तीन, मिस्र और दीगर अरब मुमालिक में कुर्बानी की कीमतें तो आसमान तक पहुंच चुकी हैं। अब इन मुमालिक में लोग कुर्बानी को तर्क करने का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि इन मुमालिक में कुर्बानी के मौका पर जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा कुर्बानी किन मुमालिक में हुई है और सबसे ज्यादा खर्चा किन मुमालिक पर आया है। सबसे ज्यादा खर्चा बांग्लादेश और उसके बाद पाकिस्तान पर है और जानवरों की तादाद भी बांग्लादेश में काफी ज्यादा है। और सबसे ज्यादा मुश्किलात अलजायर में, जहां पर एक भेड़ की कीमत 1200 डॉलर हो चुकी है। उसके बाद सबसे ज्यादा मुश्किलात नाइजीरिया में है, जहां पर जानवरों का रेट 3 गुना बढ़ चुका है। और उसके बाद मराकश में है, जहां पर लोगों ने कुर्बानी करना भी छोड़ दी। ये सिर्फ आदात नहीं बल्कि हर जानवर के पीछे एक जज्बा होता है, जो इंसान अपने जज्बे से कुर्बानी करता है और अल्लाह ताला की खुशनुदी के
के लिए कुर्बानी करता है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करता है। कहीं पर ये एक दुआ है और कहीं पर तो ये एक खामोशी है। जब कुर्बानी का मौका आया लेकिन इस्तात न हुई कुर्बानी करने की। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम सबको पता चल सके कि कुर्बानी एक रस्म नहीं बल्कि एक आलमी आजमाइश है, जिसमें ईमान, मशीयत और इंसानियत तीनों का इम्तिहान होता है। और कमेंट में लाजमी बताना कि आपके इलाके में कुर्बानी की सूरत हाल कैसी थी और आपने इस साल कुर्बानी पर कौन सा जानवर ज़बह किया था। और हाँ, कुर्बानी सिर्फ गोश्त देने का नाम नहीं बल्कि दिल देने का नाम भी है। तो वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना रखिए ख्याल। अल्लाह।